बौद्ध धर्म के नाम पर आपके लखनऊ में, आपके उत्तर प्रदेश में इतने सारे पैसे ऐंठे जा रहे हैं बुद्ध के नाम पर, लेकिन 1 रुपया आपके पास नहीं आता। बुद्ध के नाम पर जो पैसे आ रहे हैं वो इस देश में ब्राह्मण व्यवस्था को मजबूत कराने में लगा रहे हैं, और हम लोग उनसे मांग रहे हैं। हम मांग किससे रहे हैं? जो ऑलरेडी बुद्ध के सामने भीख मांग रहे हैं, उससे हम भीख मांग रहे हैं। जो खुद भिखारी है उसके सामने हम झोला फैला रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जब नया प्रधानमंत्री हुआ था तो ये पहली बार जापान में गया और उसने सोचा कि अब अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा का प्रचार विश्व में किया जाए। इसलिए जापान के प्रेसिडेंट शिंजो आबे के लिए ये गीता लेकर गया। गीता, उनके विचारधारा का प्रचार करना है तो गीता लेकर गया। जापान के प्रेसिडेंट ने वो गीता स्वीकारी, पूरा जापान घुमाकर दिखाया, बड़ी बड़ी कॉलेजेस, उनकी बुलेट ट्रेन, हॉस्पिटल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स, पूरा जापान उनको घुमाकर दिखाया। और फिर इस देश के प्रधानमंत्री का अगले देश का दौरा लग गया तो जाने लगे, तो प्रेसिडेंट ने रुकाया, शिंजो आबे ने रुकाया, रुको, तुमने मुझे गीता दी, तुमने मुझे गीता देते वक्त कहा कि आप आपका देश गीता के अनुसार चलाने वाले हो, मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ। और जापान के प्रेसिडेंट ने त्रिपिटक नाम का बौद्ध धर्म का ग्रंथ इस प्रधानमंत्री के हाथ में दिया और कहा आप आपका देश गीता के अनुसार चलाओगे, लेकिन हम हमारा देश बौद्ध धर्म के अनुसार चलाते हैं, इसलिए विश्व में प्रथम क्रमांक पर है। तो मोदी जी को लगने लग गया अगर मैं गीता लेके घूमने लगा तो गीता के नाम पर 1 रुपया भी मुझे नहीं मिलेगा। अब वो गीता भारत में रखते हैं, अब बुद्ध की मूर्तियां लेकर घूमते हैं। बुद्ध जी को घूमते घूमते हमारे कॉन्फ्रेंसेस में भी आते हैं। वर्ल्ड विलेज फॉर बुद्धिज्म की कॉन्फ्रेंसेस में इनका मैसेज आ जाता है, वो रीड किया जाता है, कभी ये आ जाते हैं, कभी उपराष्ट्रपति आ जाता है। तो ये जो ताकत बाबा साहब ने आपको दी है वो उस ताकत का इस्तेमाल कोई और कर रहा है। इसको पहचानो कि कितनी बड़ी ताकत है। हम लोग मांग रहे हैं यहाँ पर रिजर्वेशन, आरक्षण, वो पूरी तरह से खत्म कर दिया है। सारे पब्लिक सेक्टर इन 1.5 सालों में बेच दिए, इंडियन एयरलाइन बेच दिए, रेलवे बेच दिया, सब बेच दिया, और हम उनको मांग रहे हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के बजाय हम किसी और संस्कृति का, किसी और विचारधारा का के लोगों के साथ उनके लोगों में बैठ रहे हैं। और इसलिए मैं आप लोगों को आज बहुजन मैत्री सम्मेलनों के माध्यम से जितनी भी जातियां हम लोगों में हैं जो बाबा साहब को मानती हैं, SC की हो, ST की हो, OBC की हो, हम इन सभी जातियों में मैत्री कराने के लिए आए हैं। आज मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में ही नहीं तो पूरे भारत में जातिवाद के साथ साथ संगठनवाद भी बहुत बड़े पैमाने पर फैल गया है। एक संगठन में अगर कोई पद नहीं मिलता है तो वो दूसरा संगठन बना लेता है और वो केवल पहले संगठन की बदनामी करने का काम, विरोध करने का काम कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से पूरे देश भर में 1 लाख से भी ज्यादा संगठन हैं, 1 लाख से ज्यादा। गुरु रविदास जी के नाम से अलग, संत कबीर जी के नाम से अलग, वाल्मीकि महाराज जी के नाम से अलग, इतनी सारी संगठनाएं हमारे में है, लेकिन हम लोगों में मैत्री नहीं है, मैत्री नहीं। और इसलिए हम इन सभी संगठनों में, सभी जातियों में, सभी धर्मों में जो समता के ऊपर आधारित है, समता को मानती है, इन जातियों में, इन धर्मों में मैत्री कराने के लिए पूरे भारत में घूम रहे हैं, पूरे भारत में प्रचार कर रहे हैं। बिना मैत्री के, बिना इस व्यवस्था परिवर्तन के कोई सत्ता परिवर्तन की आपकी काम की नहीं होगी। इसलिए हम लोग व्यवस्था परिवर्तन का काम कर रहे हैं, जो सत्ता परिवर्तन से कहीं ज़्यादा बड़ी है। मैं आप लोगों को वही बात बताने के लिए आया हूँ जो बात हमें पता चली है। हम लोग पहले जाग गए हैं, तो इसलिए जो देखिए कितना बड़ा धर्म, कितनी बड़ी ताकत बाबा साहब ने दी। आज देखिए हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से इतनी सारी संगठनाएं बना रहे हैं, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां चला रहे हैं, और जो लोग आपको हराने में लगे हुए हैं, जो लोग इस देश में मनुस्मृति का कानून फिर से लागू कराने के लिए जिस देश में प्रयत्न कर रहे हैं, उन लोगों में एकता देखो कितनी। आप लोग छोटे छोटे पद नहीं मिलते हैं तो आप लोग नाराज हो जाते हो, एक दूसरे का मुंह तक देखना पसंद नहीं करते। बीजेपी में
2014 से पहले लाल कृष्ण आडवाणी नाम का बंदा, बताया ना आपको, लाल कृष्ण आडवाणी ये पीएम पद का दावेदार था कि नहीं था? नरेंद्र मोदी से पहले प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन था? लाल कृष्ण आडवाणी। एक ही रात में आरएसएस ने, संघ ने निर्णय लिया कि लाल कृष्ण आडवाणी को पीएम पद का दावेदार नहीं, मोदी को बनाएंगे और इसकी जाति के नाम से लोगों से वोट मांगेंगे। आज तक लाल कृष्ण आडवाणी ने मुंह नहीं खोला। प्रधानमंत्री पद का त्याग करके भी वो आदमी संघ की विचारधारा के खिलाफ नहीं गया। हमारे पास सरपंच पद भी नहीं है, प्रधानमंत्री पद, प्रधान पद भी नहीं है, फिर भी हम एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, फिर भी एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। अभी पिछले एक साल पहले दिल्ली में इलेक्शंस हुई, दिल्ली की इलेक्शंस हुई। उस दिल्ली के इलेक्शंस में अमित शाह गली गली में जाकर पैम्पलेट बांट रहा था। देखा कि नहीं आप लोगों ने फोटो? गली गली जाकर पैम्पलेट बांट रहा था। वो उनकी विचारधारा के लिए, वो उनके पार्टी के लिए। होम मिनिस्टर, इस देश का होम मिनिस्टर हाथ में पैम्पलेट लेता है और घर घर में बांट रहा है। हमारे पास तो प्रधान पद भी नहीं है, हम अपनी पोटियों से बाहर आने को तैयार नहीं है। कैसे लड़ेंगे लड़ाई? है आपके पास कोई प्रधान पद है? होम मिनिस्टर गली गली जाकर पैम्पलेट बांट रहा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम अपने महलों से बाहर नहीं आ रहे। कैसे बाबा साहब की मूवमेंट बचाएंगे? कैसे हम बाबा साहब का आंदोलन आगे लेकर जाएंगे? चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो। इसलिए अगर महलों में बैठे हुए लोग बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, तो हमें बाबा साहब के प्रचारक हमको आप लोगों में से तैयार करने होंगे। इनके भरोसे पर बैठकर हम लोग बाबा साहब की मूवमेंट को नहीं छोड़ सकते। प्रचारक जिस तरह से तथागत बुद्ध के प्रचारक हुआ करते थे, कुछ नहीं था उनके हाथों में। क्या कोई गाड़ी थी तथागत बुद्ध के संघ के पास? क्या कोई साइकिल थी? क्या कोई मोटर गाड़ी थी? क्या कोई मोटरसाइकिल थी? क्या कोई हेलीकॉप्टर था? क्या था? कुछ नहीं था, कुछ नहीं। रास्ते तक नहीं थे जहां से चला जाए, रास्ते तक नहीं थे। उस समय तथागत बुद्ध ने अपना धम्म, अपनी विचारधारा आधे विश्व में फैलाई। आज हमारे पास कारें हैं, मर्सिडीज है, हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, फिर भी हम अपनी विचारधारा गली के बाहर लेकर नहीं जा पा रहे, गली के बाहर नहीं लेकर जा पा रहे। तथागत बुद्ध के साथ जो लोग काम कर रहे थे वो भी इंसान थे, मानव थे, उनके पास कोई जादुई शक्तियां नहीं थी। हम भी इंसान है, हम भी मानव है, बल्कि हमारे पास वो सारे साधन हैं जो उनके पास नहीं थे, उनके पास नहीं थे। साधन होने के बावजूद हम कुछ कर नहीं पा रहे। इसलिए हम ये बहुजन मैत्री सम्मेलनों के माध्यम से बहुजनों में मैत्री कराने का काम कर रहे हैं, बहुजनों को इकट्ठा लाने का काम कर रहे हैं। यही बहुजन मैत्री सम्मेलनों का उद्देश्य है। और ये कोई पहला कार्यक्रम नहीं है। 4 बजे हम लोगों को आजमगढ़ पहुंचना है, 9:45 यही बज गए हैं, तो बंते जी को भी हमें सुनना है। आप लोगों ने बहुत मुझे प्यार किया है। मेरे को ये मेरी तो ये इच्छा हो रही है कि एक घर अभी उत्तर प्रदेश में ही ले ले और यही से मूवमेंट को बढ़ाए। यहाँ पर मान्यवर काशीराम जी के लोगों ने, मान्यवर काशीराम जी ने बहुत काम किया हुआ है, सभी नेताओं ने यहाँ काम किया, हमारे लोग यहाँ तैयार बैठे हैं। तो क्यों ना इसे एक दिशा में लेकर जाए। और इस दिशा में मैं आप लोगों को और एक न्योता भी देना चाहता हूँ कि 2025 में हम लोग 5 करोड़ की संख्या में बौद्ध धर्म के दीक्षा का कार्यक्रम करने जाते हैं। तो इस कार्यक्रम के लिए आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, जहाँ कहीं पर भी ये कार्यक्रम आयोजित हो जाएगा वहाँ पर जरूर आइएगा। और यही हमारी विचारधारा, इसको फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को और भी ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब के परिवार का व्यक्ति आया है इसलिए पीछे पीछे आ रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिवार का सदस्य हूँ या नहीं हूँ, ये देखने के बजाय मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा पर चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ, इसे देखो और तभी फॉलो करो। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, अपने घर में बैठे थे, पेपर पढ़ रहे थे, पेपर पढ़ते पढ़ते लोग इकट्ठा हो गए। बाबा साहब अपने गार्डन में बैठकर पेपर पढ़ रहे थे, तो एक बंदा आकर, बाबा साहब के आंखों पे तो पेपर था और बाबा साहब पैरों पे पैर रखे हुए थे, तो एक बंदा आकर पैर छूकर जा रहा था, दूसरा आकर पैर छूकर जा रहा था, तीसरा पैर छूकर, ऐसे करते करते लाइन लग गई बड़ी। एक पत्रकार बाबा साहब का इंटरव्यू लेने के लिए भी बगल में बैठा हुआ था। वो सोच रहे थे कि बाबा साहब का पेपर पढ़ना खत्म होगा
तब मैं बाबा साहब का इंटरव्यू ले लूंगा। तो बाबा साहब का जब पेपर हटाया बाबा साहब ने, क्या हो रहा है, हकीकत क्या हो रही है, तो बाबा साहब ने देखी इतनी बड़ी लाइन लग गई है पैर पढ़ने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी के हाथ में छड़ी हुआ करती थी, उसी छड़ी को उठाया और सभी को एक एक छड़ी लगाई। और फिर वो पत्रकार ने पूछा कि बाबा साहब ये लोग तो आपको इतना प्यार करते हैं, आपका आदर करते हैं, फिर भी और आपका पैर पड़ रहे हैं, तो फिर भी आप उनको मार रहे हो, वो आपको भगवान के रूप में देखते हैं, फिर आप उनको क्यों मार रहे हो? बाबा साहब ने कहा इसीलिए मार रहा हूं कि ये कहीं मुझे भगवान ना बना बैठे, ये मुझे भगवान बनाकर मेरे विचारधारा को कहीं भूल ना बैठे, इसलिए मैं इसको मार रहा हूं। बाबा साहब कोई भगवान नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के हम अनुयायी हैं। अनुयायी का मतलब कि आप भक्त हो क्या अनुयायी हो? अनुयायी है। अनुयायी का अर्थ क्या होता है? जो अपने महापुरुष का अनुकरण करता है। अनुकरण करने वाले को अनुयायी कहते हैं, भक्ति करने वाले को भक्त कहते हैं। इसलिए हम भक्त नहीं है, अनुयायी है। जो काम बाबा साहब ने किया उनके कदमों पर, नक्शे कदमों पर हमको चलना है। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के 4 बच्चे मर गए। बाबा साहब अम्बेडकर जी की पत्नी टीबी से मर गई। टीबी कब होता है? जब 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। बच्चे मर गए, दवाई नहीं मिली, लेकिन बाबा साहब अपनी बीवी बच्चों को बचाने के लिए घर में बैठे हुए नहीं थे। आपके बीवी बच्चे ना मरे इसलिए दिन भर आपके लिए काम कर रहे थे, दिन रात आपके लिए काम कर रहे थे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर जो खड़ा हूँ ये बाबा साहब का परिवार नहीं है। ये जो मेरे सामने खड़ा है, ये जो मेरे सामने बैठा है, ये बाबा साहब का असली परिवार है। और इसलिए हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर काम करना है और इन्हीं विचारों के लिए हम लोग निकले हैं। बंदे सुमित्र जी से मेरी इसी दौरान मुलाकात हुई और मैंने देखा कि जो बौद्ध भिक्षु, बाबा साहब चाहते थे कि हमारा बौद्ध भिक्षु इस तरह से होना चाहिए, और जो केवल बिहारों में बैठा हुआ नहीं, तो एक आंदोलनकारी और समाज का